सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू डे न्यू चैलेंज। तो कैसे हो आप सभी। आज बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमने पूजा फिनिश करके बैठ चुके हैं अपनी टेबल पे। तो आज है हमारा वर्कआउट बाइसेप्स ट्राइसेप्स का। कल का पंप अभी तक हमारा गया नहीं है। कल जो भाई ने प्री वर्कआउट पिलाया था वो अभी तक हमने चढ़ा हुआ है। सुजल सर बैठ के मैं भी बनाना और अपने एग्स नहीं, मतलब एग्स खाऊंगा। तो उसके बाद वही सेम रूटीन, आधे घंटे बाद रेस्ट के बाद फिर आधे घंटे बाद कार्बो के बाद आधे घंटे बाद एक्सरसाइज। तो मिलते हैं वार्म अप पे एक बढ़िया से वार्म अप के साथ। आज मुझे लगता है आज भाई वीडियो के अंदर ना किसी एक लड़की को लेंगे, एक तो सेट कराते हुए उसको बेहोश कर देंगे, क्योंकि आज शायद हमारे टाइम पे लड़कियां लेग्स कर ली होंगी एक दो, तो उनको लेग्स कराएंगे शायद। होपफुली ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अगर ऐसा होता है तो वीडियो में लेंगे और उनको चकाचौंध कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये है ग्लाइकोजेक्ट। ये कल मुझे गिफ्ट मिला है। जी हाँ, 5,500 रुपये की चीज़ है। मैंने कभी लाइफ में यूज़ नहीं करा है, फर्स्ट टाइम है। तो इसका ये एनहेंस करेगी परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस और पंप रिकवरी, सबके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर कार्बो वाले बोले तो पोटैटो, राइस, इन सब का बना हुआ फूड डाइटरी सप्लीमेंट है ये। तो आज ये देखते हैं क्या है। बाकी इसका रिव्यू तो फिर एक्सरसाइज करते करते ही पता चल जाएगा कि कैसा रहने वाला है। तो अनबॉक्स करते हैं इसे। फ्लेवर क्या है? वाटरमेलन फ्लेवर है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम स्कूप ढूंढना, पर मिल गया, ऊपर ही है, ये रहा। और इसके एक स्कूप में 10 ग्राम प्रोटीन भी है, तो 3 अंडे की ताकत भी है इसमें। बट मैं पूरा स्कूप नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा पूरे स्कूप से कम लूंगा, 75% लूंगा। तो भाई लोगों, आपको पीना है? भाई को नहीं पीना, मना कर रहे हो। सूरज भाई को पीना, सूरज भाई को, तो वो पियेंगे। बाकी हम पीते हैं। भाई साथ में ग्रीन का शॉट मार दो इसके साथ। टेस्ट में तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे डाइजिन पी रहा हूँ मैं, वाटरमेलन वाली डाइजिन। पर सही है, गिफ्ट है भाई, इज्जत पूरी रहेगी। तो आज है बैक, नहीं बैक नहीं है, मजे ले रहा हूँ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और फोरआर्म। तो पहले मारेंगे 2 सेट क्लोज आर्म पुल अप। मारना जरूरी है क्योंकि कल बैक भी मारे थे, वो भी स्ट्रेच हो जाएगी और बाइसेप्स भी पंप हो जाएगा। और मारने हैं सिंगल स्ट्रेंथ के साथ, एक एक रैप। ये गए, रुके नीचे। तो 10 के सेट रखने हैं, 2। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स कर्ल जिगजैग रॉड से। 4 सेट करेंगे, 5, 10, 15, 20। और फोर्थ ड्रॉप। एक छोटा सा क्वेश्चन और उसका एक छोटा सा आंसर है। लोग बोलते हैं जिगजैग रॉड और सीधी रॉड में क्या फर्क होता है। जब हम सीधी रॉड से मारते हैं, ये हमारा जो मसल है बाइसेप्स, सिर्फ ये वर्किंग होता है। जब हम अभी जिगजैग रॉड से मार रहे हैं तो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में मसल होता है ब्राची। जैसे ये देखो, मैं पंप करूंगा तो ये रहा। तो बाइसेप्स अगर 40% है, ये 60 है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। बट अगर बाइसेप्स को थोड़ा ज्यादा ग्रो करना है तो बीच वाले मसल को भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो कोई भी जिगजैग वाली रॉड होती है या कोई भी टेडी कर्लिंग या कुछ भी, तो वो सारे मिडल मसल पे भी इफेक्ट देती है। इसलिए यही फर्क है बस दोनों में। तो फाइनल सेट है बाइसेप्स कर्ल का। रेपिटेशन रखेंगे 8, 8, 10, 12, 15, 16, 15, 31, 31, 12, 43, 43, 10, 53 रेप्स का सेट होगा। तो अगर बॉडी बनाने की जिद है तो ही ये सेट निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। कसम अपने बाप की, ये भी मार दूंगा।
सामने से हट जाओ। ये अंदर करना भाई, प्लेट अंदर करना। ऐसे बनती है बॉडी, कटी उंगली से मार दी मैंने 60 रैप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीचर कर्ल। पूरी बॉडी नीचे झुका के 15 किलो से स्टार्ट करेंगे और 15 रैप। हमेशा रैप पूरा रहना चाहिए। सो थर्ड सेट, रोहित भाई ने बोला 15 रैप, वरना मैं मारता 10 रैप। अब तुमने 15 बोलिया तो भाई जरा इधर आ जाओ। 10 के 10 10 के चाचा बोले है पीछे से, अब इज्जत की बात। मुझे भी मेरे बाप की कसम है। जब तक सूरज चांद रहेगा पवार जी का नाम रहेगा। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, आपने क्रिस बमस्टड को देखा होगा, मतलब सी बम को। अब महेश भाई को देखो, ऊपर पिक करके पूरा बाइसेप्स उठाना है, फिर डाउन। मेरे ढोल ना सुन। बादशाह आमी जो तुम्हारी लगाव गाना, जरा मंजुली का ही भरनी पड़ेगी अब। काले गाजर मूली से पास आउट हुए वे। लास्ट सेट, बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, मेरा बाप आर्नोल्ड है। बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज, स्टैंडिंग इंक्लाइन हैमर कर्ल। ठीक है, दोनों साथ या ऑल्टरनेट, बोलो। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम क्या है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक्सरसाइज का नाम निकलता कैसे है एक्सरसाइज में से। मैं खड़ा हूँ तो स्टैंडिंग है, मैं हैमर कर्ल कर रहा हूँ तो ठीक है, ये हैमर कर्ल है। बेंच की पोजीशन इंक्लाइन है तो स्टैंडिंग इंक्लाइन हैमर कर्ल, ये बन गई एक्सरसाइज। यही अगर मैं लेट के करूँगा तो लेइंग हैमर कर्ल हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन मूवमेंट एंड पोस्चर, तो कंफ्यूज नहीं होने का, उसी में से एक्सरसाइज का नाम निकल जाता है। Just side away, these guns are loaded, so we just change the plan। हमको फोरआर्म भी मानने हैं तो हमारी एक्सरसाइज बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने वेट जंप कर दिया और
जितने रैप निकले उसके बाद बाइसेप्स को नमस्ते, फिर ट्राइसेप मारेंगे। ट्राइसेप्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन फर्स्ट सेट। तो इसमें बाइसेप ट्राइसेप्स ओवर होने के बाद अब अपन को वहाँ से सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, एक रिक्वेस्ट कर, और उसके बाद इसको कहते हैं खाली गैप और हमको डबल कहते हैं, ठीक है। ओपन करके इसके ऊपर वेट करके फिर ऊपर ही ऊपर वेट करके हो ध्यान करके देन अगेन और हल्का सा नी बैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्कल प्रेशर मारते हैं सिक्स वाली रोड से, हमने वो लास्ट टाइम मारी थी वही डंबल से मारेंगे। बट इसका बेनिफिट ये है प्रेशर सेम है बट इससे सर नहीं फूटेगा, ये सर पे नहीं आएगा, सर पे साइड में आएगा, गंदा फूटेगा तेरा। सेम भाई काफी बात करता हूं पूरी करनी है और वेट इंक्रीज करना है। अगला सेट हम 12.5 में फिर 17.5 में, तो अपने अकॉर्डिंग वेट लो और हमेशा ट्राइसेप्स का कोई भी वेरिएशन हो उसको ऐसा कर लेना, यहाँ तक कभी छोड़ देते हैं उसको पूरा यूँ सीधा खींचे जब तक यूँ खींचेगा नहीं तब तक, तो हमेशा याद रखना चाहिए। थैंक यू फॉर गाना बंद करने के लिए। तो तुम्हारे भाई का वर्कआउट खत्म हो चुका, अब तुम्हारा भाई जा रहा है अपने घर पे, पर उससे पहले रोड चिपकाने जाएंगे। थैंक यू पवार जी, आपने गाना बंद किया। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वर्कआउट हमारा फिनिश हो गया वर्कआउट। सो मिलते हैं शाम को एक मैसेज के साथ। बाइसेप्स बाकी देख लो, 17 का मैसेज है, अभी 18 का हो गया। अच्छा नहीं है, बेकार है। एटीट्यूड खानदानी है, खानदानी तो उतर जाता 2 मिनट के अंदर। मेरे बाप से बात करके आओ, ऊपर जाके आओ, बात करके आओ। तो बाप से बात करके आओ। हाँ उन्हें खुद ही जगह बाप से बात। भाई मैं माँ की कसम ये वीडियो डाल दूंगा ब्लॉग में, बोलते रहो मेरे से, बाद में मत बोलना कि काट देना, बोलो। डाल के देख ले, डाल दूंगा मैं, एक काम करते ब्लॉग में वीडियो डाल, मैं डाल दूंगा। सो हेलो गाइस, आज का मैसेज ये है, आज एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक जेंटलमैन होता है, आदमी होता है, वो एक 400 गज का मकान खरीदता है। उस मकान के पीछे एक आम का पेड़ होता है। वो मकान इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी बीवी को आम पसंद होता है, इसलिए वो घर ही खरीद लेता है। तो जान पहचान के लोग बोलते हैं कि यार पहले किसी को वास्तु वाले को जगह दिखा, ये सूट होगी नहीं होगी, तो वो उनकी मान के वास्तु वाले को लेने चला जाता है। तो जब वो वास्तु वाले को लेने जाता है तो उसको अपनी कार में पिक करके लेके आ रहा होता है। लेके आते हुए उसको पीछे से हॉर्न आता है, तो कार ओवरटेक करके जा रही होती है, तो स्लो कर देता है बंदा गाड़ी। तो वास्तु वाला बोलता है कि जनाब आपने गाड़ी स्लो को की। तो उसने बोला कि इंसान हॉर्न दे के तभी ओवरटेक आगे करता है जब उसको शायद हमसे जल्दी कहीं पे जाना हो, क्या पता उसकी कोई लिए इंतजार कर रहा हो या कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद ऐसे ही जब वो अपने मोहल्ले की ओर पहुंचता है तो वहां पे एक बच्चा उनकी गाड़ी के आगे से जा रहा होता है, वो झटके से गाड़ी रोक लेते हैं। तो बोलते हैं कि आपने गाड़ी क्यों रोकी? बोला बच्चा भाग रहा है। तो वो रोक के रखते हैं गाड़ी। तो गाड़ी रोके रखने के बाद
वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते, इतनी देर में दूसरा बच्चा वहां से चले आता है। तो वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता यहाँ से दूसरा बच्चा जाएगा, आपने कार रोक रखी थी। तो उन्होंने बोला कि साहब, गाड़ी बोल रहा हूँ, बच्चा कभी गली में अकेला खेलता नहीं, साथ ही खेल रहा होगा किसी के, तो इसलिए मेरा अंदाजा था कि दूसरा बच्चा भी साथ में जाएगा। तो फिर वो फिर से गाड़ी ऑन कर देते हैं। वो आगे जाके, बस थोड़ी सी आगे जाके लेफ्ट ही लेने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो गाड़ी फिर रोक देते हैं। उनको काफी सारे पंछियों की आवाज आती है कि पंछी चहचहा रहे होंगे, और बच्चों की भी आवाज आती है। तो वो गाड़ी रोक देते हैं और कुछ बोलते नहीं। तो विशेषज्ञ जी फिर बोलते हैं उनसे कि आपने अब क्यों गाड़ी रोकी। तो वो बोलते हैं कि ये बच्चे शायद उस आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने गए होंगे, और जिन पक्षियों की आवाज आ रही है वो भी उस पेड़ के यहाँ होंगे। तो उनको विशेषज्ञ जी बोलते हैं कि आपको अपना घर कोई वास्तु के हिसाब से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी खुशी से पहले औरों की खुशी ज्यादा दिखता है। तो इस चीज का मैसेज ये है कि अगर लाइफ में आप सच्चे हो और लोगों के लिए, अपने स्वार्थ से पहले लोगों के लिए सोचते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, पक्षी हो, इंसान हो, तो आपको वास्तु विशेषज्ञ या किसी भी धर्म कर्म की चीजों पे, उल्टी सीधी चीजों पे, मेरे हिसाब से या इस मैसेज के हिसाब से ध्यान लगाने की जरूरत है नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है, भगवान उसके रास्ते में कभी पत्थर डालता ही नहीं। हाँ, बेशक परीक्षा ले सकता है, पर उसके रास्ते में कभी कोई बाधा डालेगा ही नहीं। तो लाइफ में एक ऐसा इंसान बनो जो सच्चे बन के जिए, और औरों की खुशियों को भी मैटर करके अपनी खुशियां साथ लेके चलो। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।